नमस्कार, इंस्टा टुडे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद है समाजवादी पार्टी के यूथ के युवा नेता। बात करते हैं हैप्पी पंडित जी से। जिस तरह से कोरोना संकट काल में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कोरोना काल संकट चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी चल रही है। ऐसे में हमारे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसकी नीतियों के बारे में बताइए, वो किस तरह की उनकी कार्यशैली है और उनका कार्यक्षेत्र, मतलब इतने बड़े संकट काल में भी अब तक लोगों को उस तरह की मदद की जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उसके बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि आप हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, और आपके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि लाखों लाख लोगों तक ये बात पहुंचेगी। जी जी सबसे पहले आप इस सरकार की गाइडलाइन जानिए। जी सरकार पिछले लगातार 6-7 सालों से इस देश में काम कर रही है। जी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 6-7 साल से लगातार कार्य कर रही है। इन लोगों ने सबसे पहले, इन लोगों के अगर पिछला इतिहास जाने सरकार का पिछले 6-7 सालों का, जी सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी के दौरान जो इन्होंने की थी वो इस हिंदुस्तान के लिए, गांव गरीब किसान के लिए इतनी घातक साबित हुई जी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनके आंकड़े इन लोगों ने छुपाए। जी मोदी जी ने वो जो नोटबंदी उस दौरान की थी वो बिना किसी तैयारी के ही कर दी थी। जी। बस रात को 8 बजे मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए और घोषणा करके चले गए। जी उसके बाद देश के क्या हालात हुए, गरीब पिटा, जी। उन पर लाठियां चार्ज हुई, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया, जी। खुद अपने पैसे के लिए मोहताज हो गया और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जी ये चीज हमारे सामने है, सबके सामने है। बिल्कुल। अगर इनके इतिहास पर नजर डालें, उसी की तर्ज पे यदि आप देखेंगे कि लॉकडाउन भी ऐसे हुआ है। जी इन्होंने बिना तैयारी के, बिना सर्वदलीय बैठक के, जी। बिना विपक्ष से वार्ता किए इन्होंने इस लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। क्या इनको नहीं मालूम था कि 8 से 10 करोड़ प्रवासी मजदूर एक जी। राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में काम करते हैं। जी। वो अपनी जीविका के साधन के लिए, खान पान के लिए, रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए वो दूसरे राज्यों में पड़े हैं। जी। क्या इनको उस चीज का ज्ञान नहीं था? इनको सब चीज मालूम थी, लेकिन इन लोगों का इतिहास रहा है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी अनुभव के कुछ भी काम ऐसे ही देश के सामने लाके पटक देना। फिर उस काम को चाहे देश का मजदूर पिसे, किसान पिसे, या उसमें कोई भी तबका से इस देश का, वो उसके अंदर आ जाता है और वो पिस जाता है। इस नजर डालें इस लॉकडाउन पर। लॉकडाउन में जब इन्होंने किया कि इसको लॉकडाउन कर दिया, प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ भगा, तो आपने नजर डाली होगी जब इन्होंने, मोदी जी ने खुद मीडिया के सामने आके जब दूसरी बार बोले थे लॉकडाउन के ऊपर, इन्होंने कहा था कि मैं मजदूर भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि वो लोग जहां हैं वहीं रुक जाए, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, उनको खाने के लिए रोटी भी दी जाएगी, रहने के लिए घर भी उनको दिए जाएंगे, जो किराए पे रह रहे हैं उनके किराए भी माफ किए जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी जरूरत की सारी चीजें उनको दी जाएंगी। लेकिन आप नजर डालिए जब और उसमें एक चीज और आपने देखी होगी, 2 से 3 दिन के लिए मजदूर जहां था वो वहीं रुक गया था। बीच में इनके अनुरोध पर, देश के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर मजदूर रुक गया था। लेकिन जब मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट आया, जब मजदूर भूखा मरने लगा, उसको खाना नहीं दिया गया, इन लोगों ने कहा कि हम खाना देंगे मजदूरों को। एक भी मजदूर के से पूछ लो कि सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं उनके पास पहुंची हो तो केवल कागजों में पहुंची योजनाएं, केवल मोदी जी ने अपने भाषण में योजनाएं बताई, गरीब तक रोजी रोटी नहीं पहुंची। जब गरीब भूखा मरा, उसके पास जो सामान था, देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने गरीबों की मदद करी है सड़क पे खड़े रहते हुए, हमने गरीबों को देखा है पास से, मजदूरों को देखा है। मजदूरों के पास जो अपना निजी सामान था, चाहे उनके घर में संदूक हो, चाहे उनके महंगे कपड़े हो, उनके पास कोई घड़ी हो, या यहाँ तक कि कोई भी ऐसी चीज हो, वो लोग उन सभी चीजों को नीलाम करके सस्ते दामों में बेच के, जब किराया भाड़ा अपनी जेब में रख के, ताकि इतना पैसा उन्होंने उन सब चीजों को बेच के करा कि वो अपने घर तक बस पहुंच जाएं, तब वो लोग पैदल निकले हैं। सरकार हर कदम पर विफल रही है। सरकार के पास मजदूर उनके एजेंडे में शुरू से रहे ही नहीं है। इनके किसी भी इतिहास पे नजर डाल लो और देखिए कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग मर गए। मेरा इसमें सवाल आता है निकल के कि अभी आपने बताया कि सरकार विफल हुई है। सरकार ने 20,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, जो गरीबों को, किसानों को और जो युवा वर्ग है, खासतौर पे जो MSME जो वर्ग, जो रोजगार और संबंधित जो कार्य क्षेत्र संबंधित कामों के लिए जो लोन लेता है, इसके लिए बहुत बड़ी सरकार ने योजना लाई। तो उस पर आपका क्या विचार है? सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, देश को इससे बड़ा क्या चाहिए?
सरकार ने कहाँ काम कर दिया। जी। कागजों में तो आज हम लोग भी कह सकते हैं कि हम 50 लाख करोड़ दे देंगे, सरकार ने तो 15 लाख देने का वादा किया था, 2 करोड़ पर साल रोजगार देने का वादा किया था। बिल्कुल किया था। ये जो तथाकथित पैकेज जो मोदी जी ने दिया है, जी। एक बार उसको जान लीजिए, देख लीजिए, उसमें एक भी मदद नहीं है, वो मदद नहीं है, वो तो कर्ज दे रहे जी। हैं ताकि अब ले लो और बाद में ब्याज सहित हमें दे देना। उन लोगों ने केवल और केवल उस पैकेज में कर्ज दिया है, कर्ज किसान को कर्ज दे रहे हैं और व्यापारियों को कर्ज दे रहे हैं, यहां तक कि हिंदुस्तान के हर उस तबके को कर्ज दे रहे हैं। विपक्ष की मांग थी कि ऐसा पैकेज लाइए ताकि उनकी मदद हो सके, उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचाइए। आप ये बताइए, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में ठेके खोल दिए गए शराब के, मध्यम वर्गीय परिवार के पास। मैं इनके इसी पैकेज वाली बात बता रहा हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार के पास, जो मध्यम वर्ग थे, जो बहुत ही ज्यादा मतलब गरीब तबका है, वो तो गरीब है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास घर में थोड़ा बहुत धन रखा था कि वो 1-2 महीने घर में बैठ के खा सके। लेकिन जैसे ही इन्होंने शराब के ठेके खोले और तथाकथित बातें करी कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, शराब के ठेके खोलने से मध्यम वर्गीय परिवारों के घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत पैसा भी इन्होंने शराब के माध्यम से वापस ले लिया। घर का जो आदमी होता है, घर का चलाने वाला होता है, वो घर से पैसे लेगा, शराब पिएगा, और जब उसके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप वो सब उस धन के लिए तरसेंगे और भूखे मरेंगे। इन लोगों ने उस तरह का काम किया। आर्थिक पैकेज जो इन्होंने दिया है, इनको इसमें करना ये था, हालांकि आप जानते हैं कि ये लोग सुनते किसी की है नहीं, ना विपक्ष से बात करते हैं, जो इनके मन में आता है वो कर देते हैं, चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, देश तहस नहस हो जाए, गरीब भूखा मर जाए, वो इनके एजेंडे में नहीं है, ना इनकी कोई फिक्र। इसमें होना क्या था, 7,500 रुपए पर महीना हर परिवार के सीधे सीधे इनको खाते में डालने थे। क्योंकि जो इन्होंने जनधन में खाते खुलवाए थे उसमें सीधे सीधे परिवार को इनको खर्चा देना था। 7,500 रुपए उनके खाते में जाते ताकि लोग अपना पालन पोषण उस पैसे से कर सकते थे। आपने बताया कि जनधन खाते में 7,500 रुपए देना चाहिए, हर महीने 500 रुपए आ रहा है महिलाओं के खाते में, तो अब इतने बड़े देश में 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, आप बता रहे हैं 7,500 रुपए इक्वल देने चाहिए, तो ये जो 500 रुपए आ रहे हैं इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे बताएंगे? देखिए 500 रुपए से किसी का घर नहीं चलता जी, ये आप मानोगे। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में 500 रुपए से कुछ नहीं होता जी। सरकार कर तो रही है ना, अपने लेवल पे कर रही है, सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है, सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, आबादी 135 करोड़ है हिंदुस्तान की, अगर उसको डिवाइड करोगे तो एक परिवार के हिस्से में कितना पैसा आता है? विपक्ष ने यही तो कहा कि आप पैसे को डिवाइड करके उन लोगों के खाते में भेज दो, वो लोग अपना घर का खर्च चलाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी खा लेंगे और आपके इस लॉकडाउन में पूर्णतः सहयोग करेंगे। लेकिन आप समझिए ना इनकी हकीकत क्या है, कोई भी योजना जमीन पर उतरती नहीं है, केवल साहब का भाषण चलता है, केवल साहब बोलते हैं, भाषण देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। गरीब की जितनी मौतें हुई हैं, आप एक बार देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन लोगों की गरीबी से मौतें हुई हैं, भूख से मौतें हुई हैं, पैदल चलते चलते मौत हुई हैं, सबको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के और भी लोग, सब लोग सड़कों पर मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ना तो भाजपा का और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा कोई गरीब और मजदूरों की मदद के लिए दूर दूर तक नहीं आया। कोई ये केवल एक तथाकथित बहुत बड़ा झूठ है आर्थिक पैकेज, इसमें कुछ नहीं है। अगर हो जाए तो मैं आपके पास दोबारा भी आ सकता हूं, दोबारा भी बता सकता हूं, ये केवल एक तथाकथित पैकेज है, इसमें कुछ नहीं किसी को मिलने वाला है। पैकेज की बात चल रही है हैप्पी जी, आपने बताया कि तथाकथित झूठा, आपके हिसाब से सारे झूठे जो वादे हैं अब तक। इसी में प्रधानमंत्री केयर फंड अभी जो कोरोना काल में चल रहा था, उसमें सब लोगों ने कहा कि उसे सार्वजनिक कर दो, जनता के सामने एकदम पैसा उसको देखो कि आपके पास कितना इकट्ठा हुआ है और कितनी आप उससे क्या क्या प्लानिंग करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या प्रधानमंत्री की मंशा थी? प्रधानमंत्री की मंशा सच बोलने की है ही नहीं जी। जाहिर वो लोग करते हैं जो सच बोलते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, जो देश के सामने सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन साहब ने तो कह रखा है ना कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, वो तो झोला उठा के चले जाएंगे। मरेगा कौन? गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा, किसान मरेगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, शायद प्रधानमंत्री जी
जिनके एजेंडे में किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, उनको एक चीज पता चल गई होगी जी। कि इस देश के इस संकट काल में किसान ने जो हिंदुस्तान के लोगों की मदद करी है, इनको पता चल गया होगा अब हिंदुस्तान को कितना भी डिजिटल बना लो, रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। जी। ये लोग आर्थिक पैकेज के नाम पर उसमें सिर्फ कर्ज दिया जा रहा है, सीधी सीधी मदद कुछ है नहीं। हम लोगों की आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है प्रधानमंत्री से कि सीधा सीधा खातों में लोगों के पैसा पहुंचाया जाए। आपके अधिकारी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं